हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 3। क्या है? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, इसका पार्ट टू क्या था? द ब्लैक एरोप्लेन। पार्ट 1 में हमने कुछ पढ़ा था जिसका टाइटल था हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें हमने सीगल के बारे में एक स्टोरी पढ़ा और ये देखा कि कैसे सीगल ने अपने फियर को ओवरकम किया एफर्ट लगा के। उस बीच में उसके जो इमोशनल फिजिकल कंडीशंस थे उसको हम लोगों ने देखा कि वो धीरे धीरे करके उससे बाहर आया और फाइनली वो सक्सेसफुल हो गया। आज जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू फ्लाइट। ठीक है, ये भी फ्लाइट से ही रिलेटेड है, बट ये ह्यूमन बीइंग की स्टोरी है और वो एक पायलट की स्टोरी है। ठीक है, और इस स्टोरी को लिखा है फ्रेडरिक फोर्सिथ ने। इस स्टोरी को लिखने वाले हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ और ये पार्ट 2 अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत थ्रिलिंग स्टोरी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आप थोड़ा थ्रिल फील करेंगे क्योंकि इसमें मिस्ट्री है और वो मिस्ट्री अनसोल्ड है। सो लेट अस सी। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। मून जो था वो ईस्ट में आ रहा था। Sorry, the moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. ठीक है, अब मून जो है, क्योंकि ये जो पायलट है ना, ये जब जर्नी कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि मून जो है वो इससे आ रहा है बिहाइंड मी और वो मेरे पीछे है। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे पीछे स्टार्स जो है वो क्लियर स्काई में चमक रहे हैं। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, स्काई में कोई बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और इस पायलट को बहुत खुशी हो रही है, बट ही टेल्स कि आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश था। टू बी एलोन, ना एलोन मतलब अकेला, हाई अप ऊपर एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, पूरे देश के लोग जब सो रहे थे रात को और उस समय मैं अकेले आसमान में उड़ रहा था तो मुझे बड़ा खुशी हो रही थी कि मैं अकेले हूँ, चांद तारे सबको मैं देख पा रहा हूँ और बहुत नीट क्लीन स्काई है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन। स्टूडेंट से नोट करेंगे ये प्लेन का नाम है डैकोटा। ठीक है, तो ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और ये पायलट कहाँ की जर्नी कर रहे थे? ये फ्रांस से और इंग्लैंड। ठीक है, पायलट फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। देन आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। और मैं ड्रीम कर रहा था। ड्रीम करना, सपना देखना, मतलब यहाँ पे इमेजिन करना, क्योंकि ये आदमी जो थे वो फ्रांस से और इंग्लैंड जा रहे थे किस लिए? हॉलीडे बिताने के लिए अपने फैमिली के साथ। और फैमिली के साथ कितना मज़ा आएगा जब आप घर से दूर रहते हो और फैमिली से नहीं मिल पाते हो, फिर कुछ टाइम के बाद आपको फैमिली से मिलने का मौका मिलता है तो मिलने के पहले ही बहुत सारी इमेजिनेशन हमारे माइंड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। हमारे मन में बहुत तरह के ख्याल आते रहते हैं कि इस तरह से एंजॉय करेंगे, पीछे की बीती हुई अच्छी यादें आती रहती हैं कि ऐसे फैमिली में मज़ा आएगा, तो हम लोग इसलिए बहुत खुश हो पाते हैं। तो यही बात इस पायलट के साथ हो रही है कि आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। मैं अपने छुट्टी के बारे में बस ड्रीम कर रहा था, सपने देख रहा था, मतलब कुछ कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड मतलब आगे, हम लोग पहले भी देखें कि ये मतलब आगे के बारे में सोच रहा था। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और मैं ये सोच रहा थी कि मैं अपने फैमिली के साथ हो जाऊँगा। बीइंग मतलब होना। तो आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी पे देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग। कितना? 1:30 इन द मॉर्निंग। क्यों 1:30 इन द मॉर्निंग कहा गया? 12 के बाद टाइम आपका चेंज होता है, एम हो जाता है, इसलिए ये 1:30 बज रहा था। तो मॉर्निंग कहा जा रहा है, एक्चुअली ये रात का 1:30 बजे है। ठीक है, बट 12 बजे के बाद का टाइम है, इट इज़ एम, सो इट इज़ मॉर्निंग। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल जोन, आई थॉट। इसके मन में आया पायलट के कि मुझे पेरिस के कंट्रोल रूम से बात कर लेनी चाहिए। क्या होता है कि जब भी फ्लाइट चलती है, आसमान में उड़ती है, तो उनका कनेक्टिविटी होता है, क्योंकि वो राडार से कनेक्शन मिलता है और अर्थ पे जो भी स्टेशंस हुआ करते हैं, एयर स्टेशंस, वहाँ पे उनको मैसेज आता है, वो कनेक्टेड होते हैं, उनको पता है कि अभी कौन कौन सा फ्लाइट उड़ रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, किस पोजीशन पे है, ये सारी कनेक्टिविटी होती है। अब इसलिए वो वहाँ से कंट्रोल रूम को फ़ोन करते हैं, वहाँ बात करते हैं। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the light of a big city in front of me.
ठीक है। और जैसे ही थोड़ा सा नीचे देखे, नोज ऑफ द एरोप्लेन मतलब एरोप्लेन का आगे वाला हिस्सा, जो पतला हिस्सा निकला हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड हियर नोज। तो नोज ऑफ द एरोप्लेन आई शॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने वो दिख रहा था कि बड़े शहर का पूरा लाइट, क्योंकि आसमान से भी देखते हैं तो जहाँ पे जो शहर बसा हुआ होता है तो पूरे रोशनी से जगमग करती हुई दिखती है, तो बहुत अच्छा लगता है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मतलब ये अब पहुँचने ही वाले थे, ठीक है। पायलट जो है वो इंग्लैंड पहुंचने ही वाला है, सिटी उसको दिख रहा है, और तभी वो फ़ोन करके बताता है फ्रांस के कंट्रोल रूम में। फ्रांस की कैपिटल सिटी है पेरिस, तो वहाँ फ़ोन करके वो बोलते हैं पेरिस कंट्रोल, डोकोटा DS-088, ठीक है। ये है प्लेन का नाम, डाकोटा DS-088। डाकोटा जो है वो कैटेगरी है प्लेन का, DS-088 ये इंडिविजुअल नाम उसका। हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन वे टू इंग्लैंड, ओवर। ये बता के मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। इनकी बात खत्म हुई। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, तुरंत ही रेडियो से वो आवाज़ ने मुझे आंसर किया, मुझे उत्तर दिया। DS-088 आई कैन हियर यू। वो इनके कोड से इनको एड्रेस कर रहा है, DS-088 आई कैन हियर यू, यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, ठीक है। अब इनको वेस्ट में 12 डिग्री मूव करने के लिए वहाँ से इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, DS-088 ओवर। और ये कह के वहाँ से मैसेज ओवर हो गया कि ये मैसेज आपको देना है कि आप 12 डिग्री वेस्ट चले जाएं। क्योंकि ईस्ट से हम लोग देख रहे हैं कि मून दिख रहा है, तो ये उसी साइड से आ रही, तो वहाँ से इनको जो है सो अब बोला जा रहा है कि आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मूव करो। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, ठीक है। अब प्लेन्स में भी चलने के लिए फ्यूल चाहिए, ठीक है। तो इनके पास और वहाँ पे डिफरेंट टंकीज हुआ करती है जिसमें कि इनका फ्यूल भरा होता है। तो लास्ट फ्यूल टैंक को स्विच करते हुए और ये मैप और कंपास को देखने लगे। एंड टर्न द डाकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और इंग्लैंड की तरफ, क्योंकि नीचे तो वो शहर दिख रहा था लेकिन एग्जैक्टली कैसे पहुंचेंगे, कितना डिग्री मूव करना पड़ेगा, ये अब पता चला था। और मैप से और कंपास में, क्योंकि ये सारा कुछ पायलट के पास होता है उनको डायरेक्शन बताने के लिए, तो उससे मूव करते हुए ये आगे जाते हैं और बढ़ते हैं। और याद रखें कि फ्यूल का लास्ट टैंक को स्विच किए, मतलब अभी वो स्टार्ट हुआ। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, नहीं, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। ये सोच रहे हैं कि अच्छा अब तो मैं बहुत अच्छे समय वहाँ पहुँच जाऊँगा, है ना, नाश्ते के समय। नाश्ता, सुबह का नाश्ता बहुत मज़ेदार होता है फैमिली के साथ, तो ही इज़ ड्रीमिंग फॉर दैट कि मैं नाश्ते के टाइम वहाँ पहुँच जाऊँगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और इमेजिन करें कि वाह, इंग्लिश ब्रेकफास्ट मतलब इंग्लैंड का ब्रेकफास्ट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, गुड एंड बिग, मतलब ढेर सारी चीज़ें एक बार बहुत अच्छे से खाते हैं ताकि दिन भर के लिए एनर्जाइज रहें। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और ये बहुत आसानी से वहाँ पहुँचने जा रहे थे, बहुत ईजी फ्लाइट थी, ठीक है। तो अब ये गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो है ना, चिल्ड्रन, ये बात बहुत मज़े की है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ खाई जाती हैं। एक ऐसा ब्रेकफास्ट जिसमें कि जो यूके और आयरलैंड में भी, मतलब इंग्लैंड और आयरलैंड में भी जनरली खाया जाता है, उसमें क्या क्या होता है पता है, बेकन, बेकन होता है। और ये बेकन क्या है, एक तरह से सॉल्टेड और स्मोक्ड मीट है, ठीक है। पिग का मीट खाते हैं वो लोग, तो वो है बेकन। फिर इसमें सॉसेज है, सॉसेज भी इसी तरह का है कि मीट जो है वो सॉल्टेड करके कुक्ड होता है और उसका लंबा लंबा टुकड़ा बनाया जाता है, ठीक है। फिर एग खाते हैं, फिर उसमें ब्लैक पुडिंग होता है, बेक्ड बीन्स होता है, टोमेटोज़ होता है, मशरूम्स होता है, और कुछ बिवरेज होती है, चाय या कॉफ़ी, ठीक है। बिवरेज मतलब पेय पदार्थ। तो इतना कुछ खाने के लिए और पीने के लिए चाय या कॉफ़ी साथ में, तो ये सारा चीज़ जब भरा हुआ हो तो डाइनिंग टेबल तो वाह मस्त दिखेगा, जिसके पसंद का खाना सामने लगा हुआ हो। तो आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, ये बहुत एक्साइटेड हो रहा है कि मैं नाश्ते के समय पहुंच जाऊंगा। एंड अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। बहुत खुश हो रहा है, वाह मैं आज अच्छा नाश्ता करूंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बहुत आसान यात्रा थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अब
अचानक से इनको बादल दिखता है। बादल जानते हैं बच्चों, ये आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है तो सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर और फिर स्ट्रेटोस्फेयर। तो जनरली ट्रोपोस्फेयर में ही ये सब कुछ होता है, बादल बादल, और उसके ऊपर जो है सो प्लेन्स फ्लाई करते हैं। तो पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई saw द क्लाउड्स। तो पहली बार इनको बादल दिखा। अभी तक तो आसमान साफ था, चांद दिख रहा था, तारे चमक रहे थे, क्योंकि बादल होता है तो नहीं दिखते हैं ये सब। तो वो सब कुछ ठीक ठाक था इनको। और अब इनको पहली बार बादल दिख रहा है, स्टॉर्म क्लाउड्स। और वो बादल नहीं बल्कि बादल का स्टॉर्म, मतलब बहुत तेज़ी से मूव करते हुए, मतलब अचानक से वेदर जो है वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। ह्यूज ना, बहुत बड़े, वेरी बिग। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, और वो ऐसे दिख रहे थे जैसे ब्लैक माउंटेन्स हो। हम लोग बादलों का पहाड़ पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में भी, अ लेटर टू गॉड ना, वहाँ भी लेंचो को ऐसा लगता है कि बादलों का माउंटेन आ रहा है नॉर्थ ईस्ट से। तो ये बस कंपेयर किया गया, बादलों के पहाड़ नहीं हो सकते, बहुत ऊंचे हैं इसलिए उनको बोला गया है। ठीक है। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस, और मेरे पास, मैं जहाँ हूँ अक्रॉस द स्काई, तो इनके और आसमान के बीच में बहुत बादल का बड़ा ग्रुप, जिसको कि बादल का माउंटेन कहा गया है, वो बड़े बादल छाए हुए थे। और बादल जब होते हैं तो रोशनी की कमी हो जाती है। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, और मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर भी जाके नहीं उड़ सकता और ना ही उनके बीच से गुजर सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव enough फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और ना ही उनके नॉर्थ या साउथ में जाने तक के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा फ्यूल बची थी, क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ही हैड स्विच्ड लास्ट फ्यूल टैंक। ठीक है। आखिरी वाला फ्यूल टैंक वहाँ से ऑन हो गया था जब इन्होंने कहाँ फ़ोन किया, पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करके बात की। ठीक है। जहाँ से इनको बोला गया कि 12 डिग्री वेस्ट जाएं आप। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस। देखिए बच्चों, मॉडल्स ना, आपको मॉडल्स पूछा जाता है ज़रूर। ये जब खुद के लिए होता है ना, चाहिए वाला, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, तो वहाँ पे आउट यूज़ करना ज़्यादा सुटेबल होता है। तो आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर जाने का मन था। ठीक है, मैं घर जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो नाश्ता करना चाहता था। ठीक है। क्योंकि अब घर के नाश्ते की याद आ रही थी, और जब इस तरह की फीलिंग आ जाए तो फिर और कुछ मज़ा नहीं आता है, बस हर याद में वही जुड़ी हुई किसी तरह पहुंच जाए। आई विल टेक द रिस्क। फिर इन्होंने सोचा कि ठीक है, मुझे रिस्क लेना चाहिए, मैं रिस्क लूँगा। आई विल टेक द रिस्क, मैं लूँगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डाकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैं ऐसा सोच करके और अपने उस पुराने डाकोटा को लेकर के और सीधे उस बादलों के तूफान में घुस गया जहाँ बादलों के पहाड़ भरे हुए थे। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, और जैसे ही ये प्लेन को अंदर घुसाते हैं बादल में, व्हाट ही फाइंड्स दैट एवरीथिंग वॉज ब्लैक, सडनली ब्लैक, क्योंकि बादल बहुत घने हैं और वहाँ सब कुछ अब अंधेरा हो गया, सब कुछ काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिखना असंभव था। इतना ब्लैक, इतना डार्क हो गया कि अब बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। जंप करना आप समझ ही रहे हो, ये पुराना एरोप्लेन जो था अब इसका बैलेंस जो है सो गड़बड़ा रहा है। ये जंप किया, ट्विस्ट किया, मतलब हवा में हिलना, ये इस तरह से होने लगा, बैलेंस बिगड़ रहा है। आई लुक्ड एट द कंपास, फिर मैंने कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव, आप एक बार ये पिक्चर देखें। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, मैं अपने आंखों पे यकीन नहीं कर सका। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। अब कंपास जो था, अभी थोड़ी देर पहले तो कंपास सही सही काम कर रहा था, अभी देख रहे हैं कि कंपास जो है घूम रहा है, घूम रहा है, पूरे गोल 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 घूम रहा है। इट वॉज डेड, मतलब कंपास अब काम नहीं कर रहा था, इट वॉज डेड। ठीक है। मशीन जब काम ना करे तो उसके लिए डेड वर्ड का यूज़ करते हैं इस तरह से। तो इट वॉज डेड, ये पूरी तरह से खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और फिर तुरंत में दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी डेड हो गए, मतलब वो भी काम नहीं करने लगे। सडनली डेड टू, मतलब वो भी, टू, ये टू भी के लिए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो कोशिश की, क्योंकि रेडियो से बात हुई थी, लगा चलो वो कम से कम ठीक ठाक रहे। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, देयर वॉज नो आंसर। अब रेडियो पे भी कोशिश हो रही कि पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन रहे हो, सुन रहे हो, वहाँ से भी कोई आंसर नहीं। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड हो चुका था, मतलब ये भी आउट ऑफ ऑर्डर हो गया था। अब कोई इंस्ट्रूमेंट वहाँ काम नहीं कर रहा था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज।
अब ना तो इनके पास रेडियो थी ना कंपास थी, इनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि ये है कहाँ। ही इज टेलिंग कि मैं देख भी नहीं सकता था कि मैं कहाँ पे हूँ, क्योंकि आसमान तो इतना बड़ा है, आपको डायरेक्शन वो कंपास ही बताते हैं, रेडियो से कनेक्टिविटी वहाँ से सही सही पता चलता है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, अब मैं तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई शॉ अनदर एरोप्लेन। मैं जैसे ही इनको लगा कि अब मैं तो पूरी तरह से खो चुका हूँ स्टॉर्म में, मुझे कुछ भी पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा है, तो ये कंडीशन तो बहुत ही बुरा होता है, बिकॉज आफ्टर दैट एरोप्लेन इज गोइंग टू मीट एनी एक्सीडेंट। अब कुछ पता ही नहीं चल रहा, फ्यूल है ही नहीं, तो बस कुछ ना कुछ गड़बड़ ही हो जाना है। बट देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, मेरे पास ही उस ब्लैक क्लाउड्स में, मेरे बिल्कुल पास, क्वाइट नियर मी मेरे बिल्कुल पास, क्योंकि कुछ तो दिख नहीं रहा था, तो एकदम पास कुछ आया वो थोड़ा दिखा। क्वाइट नियर मी आई शॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और उसके विंग्स पे कोई लाइट्स भी नहीं थे, मतलब वो ग्लास से जो दिख रहा था, तो सिर्फ एरोप्लेन तो पता चल रहा था कि एरोप्लेन है, बट इसके विंग्स पे कोई लाइट्स नहीं थे, जैसे हर एरोप्लेन के विंग्स पे लाइट हुआ करते हैं। बट आई कुड शी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मुझे ये दिख रहा था कि ये मेरे बगल में ही इस फ्लाई कर रहा है उस तूफान में। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और मैं पायलट का चेहरा देख सकता था, टर्न टुवर्ड्स मी, जो मेरे तरफ देख रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और उस एरोप्लेन में जो पायलट बैठा था उसका चेहरा जब दिखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। ग्लैड, खुश होना एक इंसान को देखे, क्योंकि जहाँ पे सारी मशीन फेल, आप आसमान से ऊपर मतलब आसमान में ऊपर है, अकेले हैं, कोई नहीं है, तो दूसरा ह्यूमन बीइंग को देख के बड़ी खुशी हुई कि कोई और तो है साथ में। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, लिफ्ट मतलब उठाना, ठीक है, तो उसने एक हाथ उठाया, और वेव मतलब इशारा करना। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और हाथ से जैसे इशारा करके, क्योंकि एरोप्लेन के ग्लास बंद होते हैं तो आवाज़ तो बाहर जा नहीं सकती है, तो वो हाथ के मूवमेंट से वो कह रहे थे कि फॉलो मी, ठीक है। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उनको पता था, अगला जो पायलट था उस व्यक्ति को पता था कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मुझे ऐसा लगा कि उनको पता है कि मैं खो चुका हूँ, तो वो मेरी मदद कर रहे हैं। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और वो नॉर्थ की तरफ धीरे से अपने प्लेन को मूव किए। टर्न करना मतलब मोड़ना। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के सामने आकर के, नॉर्थ साइड में, ठीक है, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जो पहले बगल में आया, दिखा, इशारा किया कि मेरे पीछे, और फिर मेरे आगे चला गया, और वो मुड़ा नॉर्थ की तरफ। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, अब वो आगे गया ताकि मैं उसको आसानी से फॉलो कर सकूँ। ईजी से ये कंपेरेटिव डिग्री ईजियर बना है बच्चों, देख लो। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रैंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि एक आज्ञाकारी बच्चे के जैसा मैं उसके पीछे जा रहा था। उस स्ट्रैंज एरोप्लेन के, स्ट्रैंज क्यों कहा गया, क्योंकि उसमें कोई लाइट नहीं था, और अचानक से उस तूफ़ान में दिखा, और वो इस तरह से मुझे इंडिकेट कर रहा है कि आप मेरे पीछे आओ, और मुझे लग रहा है कि वो मेरी परेशानी को समझ रहा है कि मैं खो चुका हूँ, तो ये सबसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रैंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, और करीब आधे घंटे बाद भी वो स्ट्रैंज ब्लैक एरोप्लेन जो था वो अभी भी मेरे सामने बादलों में उड़ रहा था। मतलब कितने घने वो बादल थे और कितने दूर तक थे कि हाफ एन आवर ये लोग जर्नी किए, फिर भी अभी बादल में ही हैं, ठीक है। तो वो बताते हैं कि इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, ये फ्रेज है, ठीक है। इन द क्लाउड्स, तो वो बादलों में अभी भी उसके सामने वो एरोप्लेन था। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डैकोटा, अब बहुत कम ही फ्यूल बचा था। डैकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, अब उतना ही फ्यूल था जिससे कि ये प्लेन 5 या 10 मिनट और उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब फिर से डर डरने लगा कि 5-10 मिनट में अगर मैं अपने डेस्टिनेशन पर ना पहुंचूं तो फिर परेशानी हो जानी है। तो आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, अगेन दोबारा मैं फिर से थोड़ा डरा हुआ महसूस करने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म,
और फिर अचानक वो जो मेरे आगे चल रहा था अब वो नीचे जाने लगा और मैं भी उसको फॉलो किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, फिर अचानक ही मैं बादलों से बाहर आ गया एंड सो टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। और जब मैं बादल से बाहर आया तो मैं नीचे देख रहा हूँ कि दो स्ट्रेट लाइन है, इट वॉज अ रनवे, जहाँ से एरोप्लेन को लैंड करने के लिए जो जगह बनाई होती है रनवे, तो वो मुझे दिख रहा था। एंड एयरपोर्ट, वाह, देख के बहुत खुशी। आप सोच सकते हो कि जब 5-10 मिनट में फ्यूल ख़त्म होना हो, वो उस स्थिति में अचानक से दिख जाए कि अरे मैं तो पहुंच गया, अब मुझे फ्यूल की चिंता नहीं करनी, वाह। सो एक्सक्लेमेशन मार्क। एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। और फिर मैं जो पीछे मुड़ के देखा, टर्न मतलब यहाँ खुद का मुड़ना ना, आई टर्न, मैं मुड़ा। टू लुक फॉर मतलब खोजना, देखना, ठीक है, फ्रेज है। टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। अब मैं उस फ्रेंड को देखने के लिए पीछे जब मुड़ा, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, स्काई खाली था, मतलब वो ब्लैक जो एरोप्लेन था वो मुझे नहीं दिखा, स्ट्रेंज एरोप्लेन अब मुझे नहीं दिख रहा था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, और वो तो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा था, मैं उसको कहीं नहीं देख सकता था। आई लैंडेड, मैं लैंड किया, मतलब अपने फ्लाइट को नीचे ले गया, अपने प्लेन को नीचे ले गया और वहाँ लैंड किया। जब ज़मीन पे मैं लैंड कर गया इंग्लैंड में, एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डाकोटा नियर द कंट्रोल टावर। और मुझे कोई दुख नहीं हो रहा था कि मैं मतलब लैंड करके अब बाहर जाने के बजाय मैं सीधा कंट्रोल रूम गया। जहाँ कंट्रोल टावर है वहाँ से जब सब कुछ राडार के थ्रू उनको मैसेज मिलता है, तो मैं वहाँ जा कर के पूछा। आई वेंट एंड आस्क अ वुमेन, वहाँ कंट्रोल रूम में एक वुमेन बैठी हुई थी, वो उसको हैंडल कर रही थी, और मैंने उनसे पूछा। आई वेंट एंड आस्क अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज, मैं कहाँ था, क्योंकि इस कंट्रोल रूम में तो पता चल रहा होगा कि मेरी फ़्लाइट आ रही है और मैं कहाँ पे हूँ, तो ये पूछते हैं क्योंकि वहाँ पे इनका कंपास और ये सब कुछ फेल हो गया था, रेडियो वगैरह। तो ये बोलते कि आपको कुछ पता था क्या कि मैं कहाँ था, ठीक है। वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज, मैं कहाँ था और दूसरा पायलट कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत मदद की। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंज, वो मेरे पे बहुत अजीबोगरीब तरीके से देखती है क्या। एंड देन लाफ्ड, और हंसती है, ठीक है। वो जो लेडी है, क्योंकि उनके राडार में जो आ रहा था वो तो सिर्फ एक ही था, तो वो देखती कि क्या बोल रहे हैं ये, और वो मतलब कुछ समझ में नहीं आना, तो स्ट्रेंज तरीके से देखती है और फिर हंस देती है। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, ये क्वेश्चन मार्क है, दूसरा एरोप्लेन। अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में, दूसरा। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज तो कोई भी एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहे थे। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडार, मैं तो राडार पे सिर्फ एक को ही देख सकी। और आज तो सारे फ्लाइट्स ऐसे भी कैंसिल हैं, क्योंकि जब वेदर ख़राब होती है तो फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए जाते हैं, और उनको पता नहीं था कि यहाँ पे इंग्लैंड में ऐसा हो चुका है और यहाँ की फ़्लाइट कैंसिल है, क्योंकि इन लोगों को पता चल गया हो कि वेदर ख़राब होने वाला है। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? अब इस पायलट को ये लग रहा है कि फिर किसने मेरी मदद की यहाँ तक बिना कंपास, बिना रेडियो के इतने सेफली पहुँचने में, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और मेरे पास तो फ्यूल भी ज़्यादा नहीं थे, तो उसके बगैर भी। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो कौन पायलट था जो कि स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, और जो तूफान में फ्लाई कर रहा था और जिसके पास लाइट्स भी नहीं थे, तो वो कौन था। ये एक मिस्ट्री है बच्चों, और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस आदमी की जो फ्लाइट की स्टोरी है वो कितनी थ्रिलिंग है। आप जैसे जैसे पढ़ते गए होंगे आपको ऐसे लग रहा हो कि आखिर ये कौन है, क्या है, और फाइनली ये अनरिवील्ड है कि हु हैज़ हेल्प दैट पर्सन, किसने मदद की। और उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी अच्छा लगा होगा। आप धीरे धीरे करके रिवीजन करते जाएंगे। एक बार स्टोरी को ऐसे सुन लीजिए और दोबारा देखिए। मैं आपको पीडीएफ के ही फाइल से स्टोरीज़ को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप जो है सो अगर बुक नहीं हो इस लॉकडाउन में आपके पास, तो भी आप थोड़ा इस बुक को देख करके, बुक के लाइंस को देख सकें और उससे फैमिलियर हो सके और उसको पढ़ सके, समझ सकें, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाए। अगर किसी एक बच्चे का भी काम आसान होता है तो फिर
वीडियो बनाना जो है सक्सेसफुल हो जाएगा और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक्चुअली मेरे स्कूल के बच्चों के लिए बन रहा था, बट उनका ही सजेशन आया कि नहीं मैम इसको ग्रुप में ही डाला जाए, यूट्यूब पे ही डाल दिया जाए ताकि सारे बच्चों के काम आए। तो इसलिए उन बच्चों को भी थैंक्स और आप लोग जो देख रहे हो उनको भी थैंक्स। ओके।